सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। श्रीमान जी का क्या प्रश्न है, पूछिए। ये गुरु जी का जो लत्ती है इसका क्या क्या काम होता है? और ये देख लिया जाए। यह इस प्रकार दिखाने से यह लाभ होगा कि श्रीमान को लाभ होने के साथ साथ पूरे दुनिया को यह गुरु जी लत्ती है, देहाती लोग कहते हैं इसको संस्कृत में गिलोय कहा जाता है। यह अद्भुत चमत्कारिक लाभ करता है। यह परमोत्कृष्ट रसायन है, इससे बढ़कर कर आपका कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। सुन लीजिए, इसमें यह होता है समशीतोष्ण, रक्त कण को साफ करता है और ठंडा करता है, जिससे आपका ब्रिज निर्मल और स्वच्छ होता है और इम्यूनिटी पावर में वृद्धि होती है और पित्त परिशुद्ध होता है। त्रिदोषक है गुरुलत्ती, हर्रा और आंवला, यह तीनों को त्रिदोषक का, तीनों दोष में यह चलाया जाता है। गुरुलत्ती और आंवला और छोटी हर्रा, यह तीनों दोष के लिए यह प्रमोत्कृष्ट रसायन में सभी तीनों में से श्रेष्ठ है गुरुलत्ती। जिसको परमेह है उसके लिए, जिसको मधुमेह है उसके लिए क्या क्या इसके साथ साथ में और चलना चाहिए। आज घर घर में चीनी रोग फैल गया है और बीपी रोग जो है आपको दबोच रहा है, पूरे देश को दबोच रहा है। बीपी, चीनी, ये सब हाँ तो हाँ हो रहा हाँ, बीपी का है। उसके लिए मैं बता देता हूँ कि आप क्या करेंगे कि सादा भोजन करें, सदाचार का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और गुरुलत्ती, तिलकोचा, पचगुरिया, बरियारा, कौहा, मऊहा, बबूल, जाबुन, कटकरेजा, ध्रुव, ये सभी जड़ी को आधा किलो आप लावें और ला करके इसको क्या करेंगे कि 10 किलो पानी में दे करके उबालें। उबाल करके जब कढ़ा 5 किलो रह जाए उसको निकाल लें। वह कढ़ा को 100 ग्राम प्रत्येक दिन खाली पेट में सवेरे सवेरे मुँह धो करके पान करें। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा? इस कढ़ा से अनेक फ़ायदा होगा। जैसे 20 प्रकार का परमे में होता है ब्रिज पिघल करके पेशाब के रास्ते से इधर आ जाइए का उधर जो है ना सिपाही बोलने लगता है कि रोड पर भीड़ होता है ना, इधर आ जाइए, हाँ इधर आ जाइए, इधर हम मोबाइल घुमा देते हैं। आपका जो है ना सबका फ़ोटो आ रहा है। ये हम यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, गूगल पर यह जो है अपना ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं, भेज रहे हैं। कहा है कि पूरा दुनिया को लाभ मिले हमारे ज्ञान से। और जो सुन ले, पहले उसका सुने। परमे 20 प्रकार के परमे, जैसे कि ब्रिज जिसका पिघल करके गिरता है उसको कहता है परमे में यह काढ़ा जो बताएं अभी आपको, जो परमे के लिए आप 100 ग्राम रोज पान करें और क्या करें, सादा भोजन करें। इससे क्या होगा, परमे में होता है ब्रिज पिघल करके पेशाब के रास्ते से गिरना। वह 20 प्रकार के हैं, स्वपन दोष, शीघ्र पतन, धतव्यकारी, धाते के पेशाब के साथ धात गिरना एवं प्रकार से कोई भी हो तो परमे में बहुमूत्र बार पेशाब होना, ये सभी परमे वाले के लिए, जिसको अभी अंग्रेजी के डॉक्टर ने कहता है प्रोटेस्ट जो ज़्यादा हो रहा है या यूरिया बढ़ रहा है। हाँ यूरिया बढ़ गया है, प्रोटेस्ट। तो लेकिन नहीं, यूट्रस को कहा जाता है। अब मैं तो उसके लिए मैं बता दिया कि परमे के लिए यह दवाई 10 दवाएँ बना करके आप सेवन करें। और उससे तो हम सभी ज्ञान आपके प्रश्नों का, चीनी रोग का, बीपी, मैंने जितना भी सारी रोगें हैं सब हम जो है अपना मोबाइल पर पूरा दुनिया देख रही है। अभी 10 लाख से आदमी की ज़्यादा देख रही है हमको। यह जो है आपका सेवा में, आप लाइव टीवी पर हैं इसलिए हम आपका सेवा कर रहे हैं। जिन सज्जन को, भोले वाले सज्जन, जिसको मोबाइल नहीं है या मोबाइल के बारे में ज्ञान नहीं है, जो निस्सहाय असमर्थ है, उसके रोगों को बताते हैं या आपको परमे के लिए बताएं। मधुमेह के लिए यही काढ़ा चलाना है, समझे ना। और उसके साथ में बंगेश्वर रस, स्वर्ण बसंत तिलक रस या बसंत कुसुमाकर रस मीन्स होता है भस्म। वह काढ़ा और यह भस्म दोनों चला दीजिए। आप कहते हैं ना कि चीनी रोग नहीं छूटता है, आप भैंसत जतनावली उठा के देख लीजिए, अमृत सागर देख लीजिए उठा के, दशराज महोदय उठा के देख लीजिए। यह जो है चीनी रोग
आपको कदापि नहीं होगा। लेकिन हाँ, संयम नियम में सदैव रखिए, खान पीन पर संयम रखिए। और कभी में बेसी नहीं, आपको जो है ना पुराना वाला साल भर और नया वाला 6 महीना इस औषधि को अमल कर लीजिए जो हमने बताया। बस ना चीनी रहेगा और ये परमे तो मुझे 2-3 सप्ताह में यही तो ढेर हो गया परमे के लिए ये दवा। अब जिनको मैं गैस्ट्रिक और जिनको सुन लीजिए, जिनको गैस्ट्रिक है, जिसको गैस्ट्रिक है, कमजोरी हो रहा है, उसके लिए दवा बताते हैं। गैस्ट्रिक वाला क्या करेंगे, त्रिफला चूर्ण, चिरकुटा चूर्ण, इंदरजो, सोरहाय, सनाई पत्ती, मेथी, ये सभी को मिला करके कूट लीजिए, बराबर भाग में ले करके सभी को कूट करके आप क्या करें कि उसको चूर्ण बना लें। और चूर्ण बना करके उसमें शुद्ध शंख भस्म, कौड़ी भस्म और शुद्ध फिटकरी और टंकन भस्म मिला दें और एक चुटकी खाएं। ना कब्ज होगा, ना गैस होगा, ना एसिडिटी होगी, ना भूख मंदा होगा, ना रुचि। मेरे पेट की सब हाँ, उस दवा भी दे देंगे तो हम तो हाँ दवा भी दे भी देंगे। आप बनाना चाहते हैं तो बना भी लेते हैं। हाँ, उसके लिए हम बता देते हैं। और जो प्रश्न पूछा, जिसको देखिए, जिसको खुचुर पैखाना होता है, कमर में दर्द होता है, जो है ठौना में दर्द होता है, असाध और जटिल रोगी हमारे क्लिनिक पर आइएगा। क्लिनिक जो है मैस्कूट में जो कौवा कुल है ना, कौवा कुल के आगे में सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल के पीछे में जो है दोनाला वो हमरे है। आप हाँ मैस्कूट में कौवा कुल ना है सैनिक स्कूल, उत्तर दक्षिण में हाँ ठीक, सैनिक स्कूल ठीक बोले आप। जमालपुर गोगरी जमालपुर रास्ता में हाँ तो जो है सैनिक स्कूल के पीछे में। और जिन सज्जन हैं फक्की, देखिए पुराना वाला पेशेंट को जो है ना, गैस्ट्रिक वाले को लिए जो है ना पूरा डोज चला लीजिए, और नया डोज जहाँ चलाना चाहते हैं तो बता देते हैं। इसमें आपको जो प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछिए। आप अभी जो है दस्त रोग के बारे में बताएंगे। पहला तो परमे रोग के लिए बताएं, मधुमेह के लिए बता दें। उसमें जो है ना पूरा दे 600 पीस लेते हैं, 300 दे देंगे, पूरे दे खत्म में हो जाएगा। फिर गैस्ट्रिक दवा बनाया है, और अभी बनाने के लिए जो है आपको 100 बनाने में बहुत महंगा पड़ेगा, दे देंगे। कोर्ट से आते हैं तब तक यहीं रहिए। हाँ अभी आते हैं, आइए। कितना देर में? 1 घंटा में आइए। आप जिनको जो है, जैसे कि मान लीजिए किसी को अगर बवासीर है, सुन लीजिए है, देखिए बवासीर के लिए दवा बता देते हैं। कुकरौंधा आपको फेंक दिया गया, कुकरौंधा जड़ी को जो है यहाँ देख लीजिए, किसी को कुकरौंधा कहा जाता है। जिसको खूनी बवासीर है इधर आ जाए। जिसको खूनी बवासीर है, इसका जो है जड़ को 3 ठो जड़ को रिक्शा पीछे कीजिए, जड़ को पीस करके पिला दिया जाए 3 खुराक, खूनी बवासीर शांत हो जाएगा। उसके साथ कब्जा दूर करने वाला भी दवा साथ में चला देंगे। ये कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज तो सभी रोगों का मूल कारण है। जब कब्ज का निवारण होगा तभी तो आप किसी रोग को शमन कर सकते हैं। यह मैंने आपको खूनी बवासीर के लिए बताया। यह हम देश सेवा के लिए मुफ्त में हम बताते हैं। हम आयुर्वेदज्ञ संत मत हैं, इसीलिए यूट्यूब पर भी हम चैनल पर चला रहे हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल सब पर हम ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं। क्या चीज़ है क्या? आइए इधर आइए ना। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? कुकरौंधा जड़ी जो दबाल के जड़ी में रहता है ना, वही हाँ तो है के बड़का वाला ही है। अब देखिए, आप जिसको जो है परमे है देख लीजिए, वो दही जन्मा है, वो जल जमनी है। देखिए इस जड़ी को क्या कहा जाता है? जल जमनी। देहाती लोग दही जन्मा, जिसको सपन दोष होता है, समझे ना, इसको मथ दीजिए और आधा घंटा छोड़िए, पानी को दही के समान जमा देगा, तो पूरा दही हो जाएगा पानी एकदम। किसी को संदेह है तो कर लीजिए। दही जन्मा, पानी को जमा देने वाला।
जिसको सपन दोष होता है तो क्या करेंगे सुन लीजिए। कहा है कि देश के सेवा के लिए जो है ये लाइव टीवी पर चल रहा है, पूरा संसार दुनिया देख रही है, और जितने भी सारे आप मोबाइल में बड़का मोबाइल में देख सकते हैं, हमारा चैनल सब में चल रहा है, जिसको परमार्थ संत मत में होने के नाते परमार्थ के भाव से हम बताते हैं। तो अब क्या है सुन लीजिए। क्या है संत तुरंत रुकिए न, तुरंत एक तो बात सीख लीजिए। किसी को मान लीजिए अगर गैस्ट्रिक है या लिकोरिया है, माता बहन को लिकोरिया है, क्या कीजिए जो बात रोग के लिए दवाई बता देते हैं। सुन लीजिए, जिसको बात रोग है, कहीं भी ठौना में, कमर में, कहीं भी बात रोग है, दर्द है, परेशान है, आपने प्रश्न पूछा बात रोग के लिए, सुन लीजिए। शरीर के किसी भी भाग में अगर दर्द हो, वो कारण अगर शुगर बीपी नहीं है और हमको दर्द है, क्या करेंगे? नास्ति शूलम बिना बातम, अर्थात बिना वायु विकार का शूल नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। क्या करेंगे उसके लिए मैं बता देता हूँ कि क्या करेंगे। सिंधुहार, सिंधुहार जानते हैं ना, सिंधुहार का पत्ता आप ले लीजिए 1 किलो, और है छतवन, छतवन का छाल ले लीजिए 1 किलो। छतवन देखे ना, कौन ठो है, उठाइएगा हो, हाँ 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 वही देखिए देखिए है, देख लीजिए। अरे देखिए, भगवान ने बड़ी कृपा करके हम लोगों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुदृढ़ और स्वस्थमान, निरोगमान रहने के लिए अनमोल सब जड़ी बूटी दे चुकी हैं यह दवा के रूप में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पाखंडी और दलाल के बहकावे में आकर के अत्र तत्र भटक जाते हैं, जिसके कारण से साइड इफेक्ट से अनेक रोगों के दलदल में फंस जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 40 उम्र पार ने क्या हुआ, नेत्र का पावर ख़त्म हो गया, घर घर में चीनी घुस गया, बीपी घुस गया, कोरोना कैंसर घेर रहा है। क्या कारण है? ऐसा कोई दवाई चलाई जा रही है जो कि हमरा जो है कोशिकाएं ब्रिज क्षोभित होकर के क्षारण होने लगता है। ऐसा कोई दवाई चलाई जा रही है जो कि आप वह और में आप समझ नहीं सकते हैं, साधारण बुद्धि वाला समझ नहीं सकता है। लेकिन बुद्धिजीवी ज्ञानियों ध्यानियों से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, आयुर्वेद को बनाने वाला कौन मालिक है? ईश्वर न है। ये तो आप इसलिए न बनाए हैं। आप इस पर उंगली उठाते कैसे हैं? मल मूत्र कब पसीना ढोने वाला शरीर से आप कितना बुद्धिमान हो गए हैं, ईश्वर से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। आप बोलते हैं कभी हम कमाते हैं तो पेट भरते हैं। माँ के गर्भ कुंड में जब थे तो स्तन में दूध कौन दे दिया? आप ही कमा कर वहाँ जमा कर दिए हैं। योनि मार्ग से बाहर निकले, नाक के निकट हवा पहुँचा दी, क्या है? सरकार ने सब्सिडी में पहुँचा दिया हवा। देखिए, प्यास दिया तो पानी दिया, भूख दिया तो भोजन, रोग दिया तो क्या निदान नहीं दिया? दे चुकी है। केवल जो है माँ का काम है स्तन को मुख तक पहुँचाना, बच्चा को दूध अपने खींचने लगता है। उसी भांति वैद्य का क्या काम है? वैद्य का काम है केवल बताना। तो हम बताने ले जाएँ। हमारे गुरु महाराज का नाम है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचारी से दूर रहो। ही हु ग्राइप। आप यूट्यूब पर चैनल निकालिए ना चैनल, अभी मैं निकालूंगा। हाँ, और सुन लीजिए, जिनको जो है वो कौन सा दवाई है जो कि अगर यदि साल में 40 दिन सेवन करे तो नेत्र का पावर कभी डाउन नहीं होगा, दबाने की तरह रहेगा। वो दवाई भैंसत जतनावली में देख लीजिए। आप बोलिएगा कि भाई जी आप बोल रहे हैं, हम आज जन्मे तो हम क्या बोलेंगे? भैंसत जतनावली हम ही नहीं लिखे हैं, अमृत सागर रसराज मोदती हम ही लिखे हैं। चरक महाराज, सुश्री महाराज, भट्ट महाराज, भगवान धनवंतरी साहब, अश्वनी कुमार जी महाराज, लोकमान हकीम साहब, सुखेन साहब, हम ही उनको बता रहे थे। तो उन्होंने गलत लिखा कि आने वाला जो है पीढ़ी उससे लाभ लेंगे। लेकिन आप पूंजीपति का बात जो रखते हैं और उनका बात को तिरस्कार कर दिए। और आज क्या दुर्गति क्या हुआ? दुर्गति यह है कि आप अल्प आयुवान, रोगाग्रस्त, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जा रहे हैं। हो रहा है ना? अभी विज्ञान देखिए क्या कर रहा है, हम बता रहे हैं। सुन लीजिए, एक शब्द को जो सुन करके समझ लेंगे और समय आने पर अमल करेंगे। श्रीमान जी यहाँ आ जाइए, रास्ता पर रहिएगा तो आवागमन में दिक्कत होगा। यहाँ आइए ना, रास्ते पर ठीक है, रास्ता पर दिक्कत कर देगा ना, सिपाही भगाने लगता है। देख लीजिए, इस जड़ी को क्या कहते हैं? बोलिए तो क्या कहते हैं? बोलिए ना, तब बता देंगे। जानेगा तब ना बताएगा। हाँ, पूछ रहे क्या कहते हैं?
हाँ तो सुन लीजिए बता। गाछों को नहीं जानता। अच्छा नहीं जानते तो हम बता रहे हैं ना। इसको छतवन कहा जाता है। छतवन का छाल, जिसको कि शरीर के किसी भी भाग में अगर दर्द होता हो, किसी भी शरीर में भाग में दर्द होता हो, छतवन का छाल और सिंघार का पत्ता और रासना जड़ी 1 किलो, यह जो है कूट जड़ी साथ में, ये सभी जड़ी को 10 किलो पानी में ले करके खौला दीजिए। खौला करके जब 4 किलो काढ़ा रह जाए, वह काढ़ा को 100 ग्राम रोज़ पीजिए। और उसके साथ में महाजोगराज गुग्गुल और बाद विधंसन रस, ये तीनों दवा खाइए ना, कहीं भी कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई बात रोग नहीं, कोई बात रोग नहीं रहेगा, सब आपका ध्वस्त हो जाएगा। कोई भी दर्द, न सटका बात, गठिया बात, 84 प्रकार के बात रोग में से कोई भी बात रोग आपके लिए सरल हो जाएगा, तो उसके आप मुक्ति पा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, यह बात रोग के लिए जिसका धातु गिरता है माता बहन को क्या करेंगे? खौहा, मऊहा, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, ये सब तो जड़ी जानते हैं। कौहा मऊहा नहीं जानते हैं? कौहा, मऊहा, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुलेती, चिचरी, बरियारा, ध्रुव, कटकरेगा, ये सभी जड़ी को आप लेकर के आधा किलो लावें और इसमें 10 किलो पानी में उबाल कर करके उसको 4 किलो काढ़ा रह जाए तो 4 किलो को जो है वह 100 ग्राम रोज़ काढ़ा पिला दीजिए। कभी कोई जो है पर में नहीं होगा, धातु गिरने का काम बंद। माता बहन को लिकोरिया वाले के लिए 3 सप्ताह लगातार खिला दीजिए, पिला दीजिए काढ़ा को, और उसके साथ में प्रधानतक रस और महालक्ष्मी विलास रस खिला दीजिए, कोई लिकोरिया नहीं होगा। और नहीं तो जो है अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा कि उल्ट्रेस ऑपरेट कीजिए, बच्चादानी बाहर कीजिए, 50,000 टका दीजिए। और यहाँ आपको 50 पैसा खर्च का कोई जरूरत नहीं है। आपके बाड़ी में दवा है, झाड़ी में है, बगीचा में है, जंगल में है, खेत में है, भरा पड़ा है। जिसको खून का जब जानिएगा तब ना, जो अब तो जानकारी तो यूट्यूब पर भी हम दे रहे हैं, आप मोबाइल को देख लीजिए। सभी जड़ी के बारे में, सभी रोग के बारे में हमें व्याख्या विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करा रहे हैं। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में आप देख सकते हैं। निकालिए अपना यूट्यूब, निकालिए ना, आप निकालिए ना, निकालने में कोई भारी लगता है। हाँ निकालिए ना सर, आपको दिखाते हैं। जिनको इधर आ जाए, जिनको दम्मा है, दम्मा रोग के लिए क्या दवा है? आपके दवा बहुत साधारण है। आग का गैस पहचानते हैं? आग का, आग तो आग का फूल एक लिखिए, निकालिए, है देख लीजिए। आके वकील साहब वो आइए ना, देख लीजिए ना, निकालिए। मैग में आइए ना, मैग आइए ना, मैग बोलिए ना। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव, आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव, निकालिए। चैनल किधर? हाँ किधर चला गया? आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव आ गया ना। हम सत्संगी हैं, प्रवचन भी करते हैं। देखिए, लोभ से पाप होता है और पाप से नाश होता है। अतः विषयों को संयम में रखें। ये जो है आप कोई भी जो है लाइक सब्सक्राइब कर दिए, आप सब रोज़ मिलता रहेगा आपको। इसमें दिखा दे आयुर्वेदिक विज्ञान देते हैं और सत्संग प्रवचन भी करते हैं। दीक्षित आदमी हैं, हमें संत मत से हैं, इसीलिए मान सम्मान का परित्याग करके बता रहे हैं कि हमारा मान कम हो जाएगा अहंकार वाले भाव में। हमारे गुरु महाराज का कहना है कि अहंकार से दुर्गुण हो जाता है और अहंकार से धर्म का नाश हो जाता है। देखिए है ना, अब यहाँ दम्मा का कौन सी तेरी? हाँ दम्मा के बारे में सुन लीजिए आप, इसको सत्संग सुनिए। मनुष्य दुर्बल का है, शरीर आपको चुटकते जा रहा है, उसमें भी बता रहे हैं। खून का कमी यदि डॉक्टर ने बता दे, समझे ना, इसके लिए बता देते हैं। अब उधर ध्यान दीजिएगा तो थोड़ी, वहाँ घर में देखिएगा, निकला ना, पूरा दुनिया देख रही है। जिन सज्जन को हे महान भावो, जिनको रोग रूपी दलदल में फंस गए हैं, तो मैं यह नहीं कहता आपको आप दवाई लीजिए। दवाई से रोगों का निदान नहीं होता है, वह होता है कष्टों का निदान, रोगों का निदान होता है ज्ञान से। दवा तो आपके घर में ही है, बाड़ी में, झाड़ी में, जंगल में दवा तो ही है, केवल बताना है, समझे कि नहीं? हाँ देखिए, एक कहानी मैं बता देता हूँ। हाँ अच्छा सुन लीजिए, बट बेचारा बहुत देर से है, लेकिन कोई बात। अच्छा सुनिए।
कहते हैं कि दवाई नहीं है। जितनी भी जंगल देख रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है कि एको में कोई गुण नहीं है? कुछ न कुछ सब में गुण है, केवल जानकारी है। जैसे है, देखिए ये दवा देख रहे हैं ना, है तो ये जल जमनी है। जिसको सपन दोष होता है, इसको मथ कर करके पानी में रख दिएगा तो क्या हो जाएगा? आप ही लोग बताइए, क्या होगा? हो हाँ, दही के समान हो जाएगा। देखिए एकदम दही हो जाएगा पानी। इसको जल जमनी कहता है, दही जन्मा भी कहता ना हो इसको। हाँ, बस जिसको सपन दोष होता है, इसको मथ कर करके पत्ता को रे क्या कर रही है तू? देखिए अनमोल जड़ी है। अब मैं बता जाने दीजिए प्रकृति को उसको। हम देखिए कहने का तात्पर्य है कि आप ज्ञान ले लीजिए। क्या है? सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है बताइए तो? ज्ञान का अभाव। क्या हो, गलत बोल रहे हैं? ज्ञान का अभाव ही दुख का कारण है। हाँ, कोट है, देखते हैं। देखिए जवान है, लगता है गाल मुँह चुटक गया बुढ़ा की तरह। अब देखिए वही चीज़ हम बताने के लाए हैं कि भाई तुम जो है काहे मनुष्य दुर्बल होता है, उसका कारण तो बता देते हैं। पहला कारण है धातु पिघल करके पेशाब के साथ गिर जाना, है ना, पहला कारण। दूसरा कारण है आँव पेचिश ले जा खुचुर पैखाना होते जाना, ये दूसरा कारण है। उससे भी मनुष्य कमज़ोर होगा। तीसरा कारण क्या है कि अग्नाशय का अग्नि कम हो गया, भूख कम हो गया। भूख कम हो गया, भूखे नहीं लगता है तो स्वाभाविक बात है कि आप कमज़ोर होइएगा। ये तीसरा कारण है। अब मान लीजिए किसी को धातु बेकारी है, मैं बताता हूँ गुड़ बात। देखिए द लेस यू साइड द बेटर लीफ दैट अल्टरनेटिव कम टू द पॉइंट। डायरेक्ट बिंदु पर आइए। जिनको जो प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछिए। और से तो सभी प्रश्नों का जवाब हम यूट्यूब पर देख लें, आप निकाल के देख लीजिएगा। हाँ, और जिनको और जो पूछना है पूछिए। जैसे गैस्ट्रिक हो जाए तो कौन दवा है? लिकोरिया हो जाए माता बहन को तो क्या करेंगे? उसके लिए दवा जान लीजिए। खांसी के लिए कुछ दवा बता दें, सुन लीजिए। खांसी के लिए, खांसी दम्मा ठांसी सब के लिए 1 किलो आक का फूल लाइएगा। फूल 1-2 दिन सुखा दीजिएगा। सुखा दिए, एक कुड़िया में दे दिए, अब पाव भर उसमें सुहागात दे दिए। ढक्कन बंद कर लिए, ढक्कन बंद कर लिए और 200 गोठा के बीच में उसको रख दिए। बीच में रख दिए, आगे फूंक दीजिए। जब वो जल कर करके भस्म हो जाए, निकाल लीजिए। निकाल लें, निकाल करके आप क्या करेंगे? उसमें सौंठ, मरीच, पीपल, जायफल और लौंग 50-50 ग्राम चूर करके उसमें दे दीजिए। समझे ना? अब दे कर करके एक चुटकी सुबह, एक चुटकी शाम खा लीजिए। 1 सप्ताह 2 सप्ताह और दम्मा वाला 40 दिन लगातार खा लीजिए। दम्मा का दम बाहर हो जाएगा, जड़ से छूट जाएगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। अब मान लीजिए जिसको खून का कमी हो गया, क्या कीजिएगा? खून का कमी वाले के लिए बताते हैं। भमरैया जानते हैं? भमरैया, हाँ, वो बच्चे। हाँ, 1 मुट्ठी लाइए। 1 मुट्ठी ला करके उसको पीस करके गाय के दूध में मिला करके आप 21 दिन तक लगातार पी लीजिए। खून का पूर्ति। भमरैया अपना जंगल में भमरैया खून का कमी से भमरैया का रस डायरेक्ट खून बना, आप चूरनी बना सकते हैं। हार्ट की शिकायत है। अब जिसका हार्ट का क्यों होता है प्रॉब्लम, पहले मैं बता देता हूँ उसका कारण। पहला कारण है शरीर से उसका धातु बाहर निकल रहा है, पहला कारण। दूसरा कारण है पेट में ज़्यादा कब्ज होने के कारण से गैस ज़्यादा बन रहा है, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण यह है कि उनको शुगर या बीपी उसको घेर लिया है, जिसके कारण दूषित पित्त रक्त में मिल रहा है और वायु की अधिकता हो रही है, बड़ी आंत में कीटाणु हो गया है, जिसके कारण से उसको कमजोरी होते जा रहा है, बीज नया नहीं बना पा रहा है और उसके लिए हार्ट की धड़कन बढ़ जाएगा। ये 3 कारण से हार्ट का हृदय रोगी होता है। हाँ, हार्ट बढ़ता है। हाँ, हृदय रोगी उसको हिंदी में कहिए, अंग्रेजी में हार्ट रोगी कहिए। इसको क्या करेंगे? देखिए, जैसे अंधों के लिए
आईना का कोई ज़रूरत नहीं है। चोरों के लिए धर्म का उपदेश कोई ज़रूरत नहीं है। निरोगियों के लिए औषधि का कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताऊं, जिसको ज़रूरत है जड़ी बूटी का, जिसको श्रद्धा प्रेम है, वही ना जानकारी लेकर करके अमल करेंगे। क्यों? अब मान लीजिए आपको पीना है दारू, तो चिरौता फुला करके तो पीने के लिए हम बोलेंगे तो मानिएगा आप? सुनिएगा, बोलिए ना। लेकिन आप भी जान रहे हैं कि चिरौता फुला के पिएंगे तो बेसी काम करेगा, हैं? और दारू पिएंगे तो हमारा नाश होगा। ये तो जान रहे हैं, ऐसा थोड़ी है नहीं जान रहे हैं, बच्चा तो नहीं है आप। तो इसीलिए बताएं, इसलिए एक अंग्रेजी में कहावत है, एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडिएंट। जो प्रबल जिज्ञासु उनकी सभी समस्याओं के समाधान अंतःकरण इंद्रियां में है। अभी वहाँ फील्ड चलता है हमारे क्लिनिक पर। जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछना, हार्ट रोग किनको है? आपको है तो शुगर बीपी भी है? कुछ नहीं है। हाँ, तभी तो आप ना, मतलब आपका जो है ना कब्ज का शिकायत था, पेट में वायु की अधिकता होती है और नवीन ब्रिज कोष तैयार नहीं हो सकता है, इसलिए हार्ट का प्रॉब्लम है ना? सही बात। देखिए, क्या नाम है आपका? बोलिए। हाँ, खिलाफत मोहब्बत खिलाफत। घर लेवा, लेवा से तो बहुत रोगी आता है। सुन लीजिए, बिना जड़ी बूटी से औषधि से इलाज किए हुए आपका हार्ट रोग का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एनीवन। कहा है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अनमोल आपका शरीर यह है, शुगर बीपी नहीं घिरा है, अतः आपको वैद्य से दर्शन हो रहा है। अभी देखें ना टीवी पर, अभी देखें ना, अभी मोबाइल, दूसरे मोबाइल पर निकला ना, पूरा दुनिया देख रही है। सभी के मोबाइल पर हमारा ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं। क्या मुफ्त में संत होने के नाते क्या हमारे गुरु महाराज कहना है कि कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न हो, अब भक्ति करे कोई सुरमा तन मन लज्जा खो। जिसको अहंकार हो जाएगा वह सेवा कर सकेगा? बोलिए। तब तो उसको कहेगा कि हमारा माने कम हो जाएगा। तो अब बता सकेगा कि जड़ी में क्या गुण है? तो आप जानिएगा नहीं, तो जानिएगा नहीं तो फिर आप लाभ कैसे लीजिएगा? और आप अपना बेटा को कैसे बताइएगा? अरे जो बाप ने दारू पीता है वो चिरौता के बारे में बेटा को क्या सलाह देगा? हैं? चिरौता जबकि पीने से वो जानता है ना कि कितना जो है रक्त शुद्ध होगा, अनेक प्रकार के रोग से हम बचेंगे। रखे हुए हैं। हाँ, उसके बाद गुण बताते हैं। और देख लीजिए, और कोई प्रश्न पूछना है, जो जटिल रोगी है आप उसका दवा भी इलाज कर देंगे। आप हमारा क्लिनिक पर चले आइएगा। मैं स्कूल देखे हैं ना? हाँ, तो मैं स्कूल के कौवा कोल के आगे में सैनिक स्कूल है ना, सैनिक स्कूल के पीछे में जो भला वो हमरे है। आप हाँ यूट्यूब पर भी देख लिए ना, अभी सब पर चैनल पर सब प्रसारण हो रहा है। हाँ, जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछना है, भैया प्रणाम प्रणाम कहियो। और अभी जो बोले हैं दम फूलने का बिल्कुल जी बोले। हाँ, लाइव टीवी खगड़िया कोर्ट में आयुर्वेदिक ज्ञान प्रसारण वह के साथ जमीन वाला नहीं चल रहा है। आया से 3 दिन पहले अपन बकरियों 8 गो चोरी हो गए। आप जो है ना, क्या कौन प्रॉब्लम? रात चोरी हो गया, कहाँ के लिए थानों में जाकर के रिपोर्ट करवे दिए। अभी सब तब तो नए हैं। कब कैसा निकलता है? वहीं चलो वाला कब कैसा निकलता है? होता है नहीं कोई पता दे रहा। पिला की ये चलता है। तब तो दम्मा हो गया। क्या नाम है आपका? बोलिए। हाँ, उमेश यादव। तब तो यादव हैं। कहाँ घर है? दुर्गापुर रामपुर। और रामपुर दुर्गापुर। तब तो ठीक है, जिला खगड़िया। तब तो जो है ना, हमारा भी चैनल चलता है आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव। आप हमारे चैनल पर भी ज्ञान भी देख सकते हैं और इलाज कराइए। आप आपका इलाज कर देंगे। आप क्लिनिक पर आ जाइएगा, महस्कूट, वहाँ जाइएगा, दवाई और दवाई यहाँ भी बताते हैं, दे देते हैं। समझे? आप दे करिएगा, ये बताइए। हाँ, देंगे। अपना तो नहीं बनेगा। नहीं, अपना हम देंगे। श्वास चिंतामणि रस, श्वास बुखार रस, काशकती रस ऑर्डर दीजिएगा, दवा दे देते हैं, अभी सलाह देते हैं। और जो दवा है बना करके वहाँ क्लिनिक पर आएंगे, लेकर आएंगे, या परसों आप आइएगा, ले लीजिएगा। इसलिए देख लीजिए, संत दरस हाँ। आप कौवे कोल के पास रहते हैं ना? रहते नहीं, हमारा घर है सैनिक स्कूल के पीछे में जो 2 महला है वो हमरे घर है। तो वो हमारे पास मदारपुर हम देवे करते हैं। वहाँ 6 बजे से लेकर करके
वहाँ 9 बजे तक, समझे ना, 3 घंटा वहाँ भीड़ लगता है। और बाकी बात हमारे गुरु महाराज का कहना है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करो, कम से कम 24 घंटा में 1 घंटा भी तो निस्वार्थ कर। का है परिहित सरी से धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा इससे में नहीं अधिमाई। वहाँ 400 का फीस लेते हैं और यहाँ 1 कोटि का फीस नहीं। आप 1 घंटा हमको पूछिए, कोई प्रश्न पूछिए, भारी भारी प्रश्न पूछिए, हम बताएं। आप हाट के लोग के लिए बताएं ना आपको, और वहाँ बताएंगे नहीं, सोझे फीस लगेगा, वहाँ भीड़ चलता है। और वहाँ बड़ा छोटा रोगी को वहाँ नहीं आने देते हैं कि ये ना वहाँ नहीं गचेंगे, यहाँ बता देते हैं। भाई अब यूट्यूब पर तो हम बताइए दिए हैं, यूट्यूब पर तो सब ज्ञान बताइए रहे आप। हैं निधात के लिए कौहा जैसे जो लेडीज़ को धात गिरता हो, पूछ लीजिए। क्या नाम है आपका, बोलिए। मुशर्रफ। क्या लिकोरिया के बारे में पूछना है? लेडीज़ को धात गिरता है ना? हाँ ठीक है, बता देते हैं, सुन लीजिए। इसको लिकोरिया को माता बहन को धात गिरता है। अगर यदि सर्जन के पास जाएंगे जो अमेरिका से पढ़ के आया है, वो कहेगा कि बच्चा दानी बाहर करो। और यहाँ हम क्या बता रहे हैं, इनको पूछिए, बताएं ना सही बात। आपको हम ऑर्डर दे दीजिएगा, दवाई लिख देते हैं आपको, समझे ना। और बाकी बात वहाँ चले आइएगा, इलाज हो जाएगा। है भाई, कहीं नहीं भटको, संत से भेंट हो गया है। अगर यदि संदेह है हमारे ज्ञान पर तो मोबाइल नंबर लीजिए और कोई प्रश्न पूछिएगा हमको, चाहे भी पूछिए या बाद में पूछिए, सभी प्रश्नों का है। सुनिए, अभी दवा चल रहा मेरा। हाँ, वो अंग्रेजी दवा से नहीं कम होगा। आप आयुर्वेद से सेवन कीजिए जब बचना चाहते हैं तो, और रिलीफ सिलीफ से काम नहीं होगा। हाँ, लिकोरिया के बारे में सुन लीजिए आप। कौहा दवाएं टाइम नहीं, सुनिए ना, अगर बता दीजिएगा तो निकलेंगे, फिर वहीं आपके डेरा पे आ जाएंगे। अभी दवा है आपको जुम्मन में? हाँ, दवा देंगे, नहीं दूसरे दवा देंगे, तुरंत दवा देंगे, गरगरा के दाव देंगे। तो दिखाइए, दीजिए, दूसरे काम में कच्चा दिन को कितना देर में आइएगा? बहुत देर में आइए, 10 मिनट, आधा घंटा। हाँ आधा घंटा मुझसे भेंट करेंगे। जब अंदर जाने के बाद में टाइम अंदर में आपको बात हो जाता है, अंदर जाने के ये बाद आप टाइम बोले नहीं तो हम जा सकते हैं। हाँ, वहीं चले आइएगा, लेकिन आप आप नहीं कुछ तत्कालिक आपको जिम्मा में दीजिए, तब देंगे क्या इसमें है। हाँ, तो ऑर्डर दीजिएगा, लिख लेंगे डायरी में लिख करके, तो वहाँ फीस नहीं लगेगा आपको। अरे जो आप ना हम नाम बोले ना, आप लिख लीजिए। हम तो सब बात बोल रहे हैं कि हमारा ऐसा नाम है, घर हमारा दुर्गापुर हेमपुर हुआ, हाँ 3 नंबर वार्ड हुआ, सब बता देंगे। हाँ ठीक है, बात पड़े है कि नहीं? तो लिख लीजिए। बट आप कहते हैं हमारा दावा है, वो दे दीजिए, बड़ा दूरा वो दे देंगे। हाँ ठीक है, तो आप जो है ना उसमें आपको अभी उसमें लग जाएगा। आपको पुराना है कहते रहे साल 6 महीना से हो रहा, पकी दे ठंडी होता है।